dear brother, I deeply appreciate your sense of concern and brings for the people of Pakistan. We are ready to talk for the sake of peace on water issue with a neighbor. We are ready to talk to promote trade and also counter terrorism if they are serious. But if they choose to remain aggressor, then we shall defend our territory and our country like we have done a few days ago by the grace of God. Our two brotherly and neighborly countries must our cooperation in the field of trade, investments, commerce, in fact every walk of life. ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के साथ तेहरान में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहबाज शरीफ ने कहा, ईरान के साथ तिजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वुसअत देने पर इत्तफाक हुआ है। पाकिस्तान पर अमन मकासद के लिए ईरान के सिविल जौहरी प्रोग्राम की हिमायत करता है। सदर मसूद पज़ेश्कियान के पाकिस्तानी अवाम के लिए जज्बात के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ है। वक्त का तकाजा है आलमी बरादरी गजा पर आवाज़ उठाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा और फील्ड मार्शल यासिर मुनीर भी वज़ीर आज़म के साथ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सादाबाद महल पहुँचने पर ईरानी सदर ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। ईरान के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान भी जाएंगे। لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. पाकिस्तान के लिए तुर्किया की हिमायत बरादराना ताल्लुकात की पुख्तगी का मज़र है। तुर्किया का असूली मौक़िफ़ और तुर्क अवाम का इज़हार यकजहती पाकिस्तान के लिए हौसले का बाइस है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा तुर्किया का एलामिया जारी। वज़ीर आज़म ने पाक फ़ौज के जज्बे और अवाम की बेमिसाल हुब्बुल वतनी को उजागर किया। इसी जज्बे ने मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस में फ़तह को यकीनी बनाया। शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की मुलाकात में स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मज़ीद वसअत देने के आज़म का इयादा किया गया। दोनों रहनुमाओं में $5 अरब सालाना तिजारत के हदफ के हसूल के लिए ठोस इक़दामात पर इत्तफ़ाक़ किया गया। इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं। जस्टिस जमाल खान बंदुखेल के मखसूस नशिस्तों के नज़रसानी केस में रिमार्क्स। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें कैसे मिल सकती हैं? जो सियासी जमात पार्लियामेंट में ना हो उसमें कैसे आज़ाद लोग शामिल हो सकते हैं? जस्टिस मसरत हलाली ने भी अहम सवाल उठा दिए। जस्टिस मोहम्मद अली ने कहा, अदालत ने इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन को कलअदम करार दिया था। जस्टिस शाहिद बिलाल ने पूछा, क्या PTI मखसूस नशिस्तों के केस में फरीक थी? वकील मखदूम अली खान ने जवाब दिया, जो सियासी जमात फरीक ना हो उसे नशिस्तें नहीं मिल सकती। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 11 रुकनी बेंच ने केस सुना। केस की समाअत बराह रास्त नशर की गई। बानी PTI का दोबारा पॉलीग्राफिक और फोटोग्रामेटिक टेस्ट कराने का हुक्म। दोबारा टेस्ट कराने के बाद 9 जून को रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। दोबारा टेस्ट कराने के बाद 9 जून को रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। बानी PTI के वकील ने एतराज़ किया, ताखीर से फोटोग्रामेटिक और पोलोग्राफिक टेस्ट कराना बिला जवाज़ है। बैरिस्टर गौहर ईद से पहले बानी PTI की रिहाई के लिए पुरउम्मीद। पार्टी कारकुनों को जज्बात में रखने का मशवरा भी दे दिया। कहते हैं कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता बानी चेयरमैन ने 2 साल जेल में क्यों गुजारे। बानी की रिहाई के लिए कारकुनों का सवाल उठाना ठीक है। 2 बरस से हमारे लोग बर्दाश्त करते करते थक गए। जजेस भी फैसला लिखते लिखते थक गए हैं। कोशिश कर रहे हैं बानी के केसेस लगें और मेरिट पर फैसले हों। बानी ने कहा कि विकेट के दोनों टीम में जगह नहीं, वक्त बदल चुका। PTI बड़ी तहरीक की तैयारी करे। लोगों को इस्लामाबाद नहीं बुलाऊंगा, पूरे मुल्क में तहरीक चलाऊंगा। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान का कहना है
पानी पीटीआई ने 3 निकाती पॉइंट्स भेजे हैं। आम कैदी के जो हकूक हैं वो भी नहीं दिए जा रहे। 8 माह में सिर्फ एक बार बच्चों से बात कराई गई, बहनों से भी मुलाकात नहीं कराई जाती। सिविल मिलिट्री तनख्वाहों में इजाफे का भी फैसला नहीं हुआ। फौज पाकिस्तान की जितनी मदद कर सकते हैं करेंगे। ये सिर्फ अफवाज की नहीं, पाकिस्तान की ज़रूरत है। तनख्वाहदार तबके के टैक्स में कमी के इकदाम कर रहे हैं। पेंशन इस्लाहात पर अमल दरामद हो चुका। मुआशरत पर भी भारत जैसे इत्तफाक व इत्तेहाद की ज़रूरत है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, वफाकी हुकूमत की राइट साइजिंग का अमल मरहलावार जारी है। दुनिया पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी की रफ्तार पर हैरान है। हम इकॉनमी को जदीद टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल कर रहे हैं। आइंदा बजट पर हुकूमत और IMF के दरमियान मुख्तलिफ अमूर पर डेडलॉक बरकरार। ज़राए के मुताबिक वफाकी तरक्याती प्रोग्राम समेत दीगर बजट अहदाफ पर IMF ने एतराज़ किया। मनसूबों का थ्रू फॉरवर्ड 10,000 अरब रुपए से तजावुज़ कर गया। वज़ीर आज़म ने 500 तरक्याती मनसूबों पर वजारत मनसूबा बंदी से तफसीलात तलब की हैं। बजट के लिए मनसूबा बंदी राबता कमेटी का आज बुलाया गया इजलास मुलतवी। FBR को 833 अरब के शॉर्टफॉल का सामना। हदफ पूरा करने के लिए FBR ने इन्फोर्समेंट मजीद सख्त कर दी। टैक्स और ड्यूटीज़ की वसूली के लिए FBR दफातर हफ्ते के रोज़ भी खुलेंगे। रवा माली साल के पहले 10 माह में FBR ने 9,309 अरब रुपए टैक्स जमा किया। पहले 10 माह में FBR का टैक्स हदफ 12,970 अरब रुपए मुकर्रर था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पैदाइशी ज़्यादतीस में मुब्तला कमसिन बच्चों के लिए मुनफरिद प्रोग्राम। मरीम नवाज ने CM इंसोलेशन कार्ड प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया। वज़ीर आला लाहौर के इलाके सब्ज़ाज़ार में शुगर के मरज़ में मुब्तला बच्चों के घर पहुँच गईं। मरीम नवाज ने बच्ची ज़ैनब, ज़ैन और वासे को अपनी निगरानी में इंसुलिन लगाई। वज़ीर आला पंजाब ख़वातीन और बच्चों के साथ घुल मिल गईं। बच्चों के साथ खूब तस्वीर भी बनवाई। मरीम नवाज ने कहा, बच्चों की सेहत से अहम है। बच्चों के लिए फ्री इंसुलिन प्रोग्राम एक माह बनकर शुरू किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अपोजिशन लीडर इबादुल्ला खान को 1 अरब रुपए हर जाने का नोटिस भेज दिया। PK-30 से मुंतखब मेंबर सूबाई असम्बली ने कहा, अली अमीन गंडापुर कोहिस्तान स्कैंडल के मरकजी किरदार हैं। इस बयान से वज़ीर आला की साख को नुकसान पहुंचा है। नोटिस का मतलब जजेस के तबादलों में 4 मराहिल पर अदलिया की मंजूरी लाजमी है। अगर एक दर्जे पर भी इनकार हो तो जज ट्रांसफर नहीं हो सकता। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के जजेस ट्रांसफर केस में रिमार्क्स। वकील फैसल सिद्दीकी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। जजेस की सीनियरिटी लिस्ट दिहाइयों में बनती है, रातों रात तब्दील नहीं की जा सकती। मौजूदा कानून में बदनीयती बरती गई। सीनियरिटी के हसास मामले पर अदलिया को अंधेरे में रखा गया। 18 करोड़ से जायद सार्फिन के अकाउंट्स के पासवर्ड्स और हसास मालूमात चोरी होने का इंकिशाफ। नेशनल साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने एडवाइजरी जारी कर दी। एडवाइजरी के मुताबिक इंस्टाग्राम और स्नैपचैट समेत हुकूमती पोर्टल्स की मालूमात भी चोरी की गई हैं। डेटा लीक से शनाख्त चोरी, अकाउंट हैकिंग और रैंसमवेयर हमलों का खतरा। सार्फिन अपने अकाउंट्स में 2 मरहला जाती तौसीक के अमल को फाल करें। मुल्क के बेशतर शहरों में 27 मई से 31 मई के दौरान आंधी और बारिशों की पेश गोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, पंजाब, बलूचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में तेज़ हवाओं के साथ बादल बरसेंगे। कुछ इलाकों में आज भी सूरज का पारा हाई। नोकंडी मिट्टी में 46, नवाबशाह और तुरबत में दर्जा हरारत 45 डिग्री तक पहुँच गया। हैदराबाद, सिब्बी 44, सक्खर और दादू में दर्जा हरारत 41 डिग्री रिकॉर्ड। और सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी। मुल्क भर में मवेशी मंडियां सज गईं। एक से बढ़कर एक खूबसूरत बकरा, दुम्बा, ऊंट और बैल। शाहपुर कांजना लाहौर की मंडी में खूबसूरत बैलों की जोड़ी के चर्चे। जानवरों के चारे और सजावटी सामान की मांग में इजाफा। दुकानों पर आवाम का रश बढ़ गया।